जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरह से दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और ये तमाम जो नेता हैं जम्मू कश्मीर की अलग अलग पार्टियों के, वो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले हैं और चर्चा इसी पे हुई है कि आखिर कब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये रही कि ऑल पार्टी मीटिंग का पहले हिस्सा रहे चौधरी लाल सिंह, डोगरा स्वाभिमान संगठन के फाउंडर नेता, वो कल वहां पर नजर नहीं आए। यानी उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग को इस बार बायकॉट कर दिया। इसके पीछे के कारण क्या है, आज इसी के ऊपर तमाम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं संदीप सिंह जी, जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के नेता हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले आप हिस्सा रहे हैं लेकिन इस बार आप हिस्सा नहीं रहे। जो दिल्ली में मीटिंग हुई और उससे के साथ साथ इससे पहले एक जम्मू में भी मीटिंग हो चुकी है, उसका भी वो हिस्सा नहीं रहे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले आपने जब ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लिया था, चौधरी लाल सिंह जो वो उन तमाम नेताओं से मिले, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस मीटिंग को लेकर कई सवाल जो वो चौधरी लाल सिंह जी के ऊपर खड़े हो गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब उन्होंने इस मीटिंग को बाइकआउट कर दिया? जो डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का स्टैंड रहा था और अभी जो रहा है, वो हमारा सिंपल सा एक क्लियर कट एजेंडा है कि जम्मू जो है वो एक अलग राज्य बनना चाहिए और आर्टिकल 371 यहाँ पे लगना चाहिए। आज के जो आसार बन चुके हैं, आज का जो परिप्रेक्ष्य बन चुका है, उसके हिसाब से तो जम्मू जब तक अलग नहीं हो जाता तब तक हमारे इस जम्मू कश्मीर का भला नहीं होने वाला है। जब हम ऑल पार्टी मीटिंग में गए थे तो एक राजनीतिक दल है डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी और है भी अपोजिशन में है ये। तो जब सभी अपोजिशन पार्टी को कॉल किया गया था तो पार्टिसिपेट किया और उसमें पार्टिसिपेट करने का सिर्फ एक ही मकसद था। जो हमारे लीडर जो हैं चौधरी लाल सिंह जी, उन्होंने सबके सामने उन कश्मीरी हुक्मरानों को, जो फार्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनकी वजह से यहाँ हमारी स्टेट का आज ये बुरा हाल हुआ, जिनकी कारगुजारियों से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहे हैं, उन्हें आईना दिखाया। उन्होंने साफ शब्दों में उन्हें बताया कि अगर आज जम्मू कश्मीर पीछे बिछड़ रहा है, अगर यहाँ पे रोजगार हम पीछे जा चुके हैं, इंडस्ट्रीज अगर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाए, टूरिज्म के केस में अगर जम्मू को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, आप सिर्फ कश्मीर 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 ही नाचते रहे और कभी सेल्फ रूल लेके आगे, कभी आप ऑटोनॉमी लेके आगे, आप अलगाववाद की बातें करते रहे, उसको बढ़ाते रहे और उसके पीछे आज जम्मू और पीछे आ गया। जम्मू हमेशा बड़े भाई के जैसा कश्मीर के साथ हमेशा रहा है। कभी जम्मू ने इतना कुछ सहन किया है, 47 का दौर भी सहन किया है। हमारा आधा जम्मू आज भी पाकिस्तान के अधीन है, आज भी जम्मू उसको सहन कर रहा है। कई सारे यहाँ पर शरणार्थी आए, उसको जम्मू ने सहन किया। जब उग्रवाद हुआ कश्मीर के अंदर तो जम्मू ने सहन किया। और अभी भी चुन चुन के लोगों को जो वहां पे रोजगार के लिए जाते हैं उन्हें मारा जाता है, जो पर्यटक बन के जाते हैं उन्हें नहीं मारता है। तो ये जो अब्दुल्लाज हैं, जो मुफ्तीज हैं, तब नहीं ये वहां पे मीटिंग कॉल करते, तब नहीं ये कश्मीर बंद की कॉल करते। बस हैरानी वाली ये बात है कि इनका वहां पे कोई पॉलिटिकल बेस है नहीं, जो है जम्मू में है इनका बेस। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि आपका जम्मू में कोई तुक नहीं है। जम्मू में जिनका तुक है वो आपके साथ सहयोगी नहीं बनेंगे। जो आप ये तमाम बातें गिनवा रहे हैं, ये पहले भी होती थी। उससे इन बातों को लेकर देखें तो फिर चौधरी लाल सिंह जी पहले क्यों हिस्सा बने थे इस ऑल पार्टी मीटिंग का, जो जम्मू में हुई थी कुछ महीने पहले? जब हम हिस्सा बने थे तब क्लियर कट मैंने ये कहा और चौधरी साहब जी ने ये उनको संदेश दिया कि आप मानते क्यों नहीं अपनी गलती को, आप ये महसूस क्यों नहीं करते कि आपकी वजह से आज ये सारा बखेड़ा हुआ है। आप जम्मू को अपने सेकंड क्लास क्यों साथ में रखना चाहते हो, आप उसे बराबरी का हिस्सा क्यों नहीं देना चाहते हो, क्यों कन्फ्रंट्रेशन आपने ये गैप बना रखा है कश्मीर वर्सेस जम्मू। क्योंकि इनका अक्सर ये रहा है कि जब ये जाएंगे कश्मीर में तो ये तब ये बात करेंगे कश्मीरी की, जब ये आएंगे जम्मू में तब बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, जब ये जाएंगे दिल्ली में तब बात करेंगे हम दिल्ली के हैं। ये इनका
खतरा रहा है। कभी ये कम्युनिस्ट बन जाते हैं, कभी ये कश्मीर में जाकर कम्युनल बन जाते हैं और भारत देश की राजधानी में आकर के कहते हैं हम फर्स्ट क्लास इंडियन हैं। इनका ये जो ट्रिपल स्टैंड है ना, उनकी वजह से हमारे यहाँ पे ये सारा परिप्रेक्ष्य बदला है। हम लोग नाराज थे, नाराज हैं, और कभी भी उनके साथ आने वाले दिनों में क्या बनता है वो तो हमारी जो ऊपर वाली लीडरशिप है वो तय करेगी। लेकिन कभी भी हम डोगरा स्वाभिमान संगठन, जब जब हमारा जहां पर स्वाभिमान की बात आएगी, हम कभी किसी के साथ कोई स्टेज शेयर नहीं कर सकते जब तक हमारा स्वाभिमान हमें पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हो जाता। हम नहीं जाते उनके साथ। लेकिन इसमें एक बड़ा कारण क्या हम ये भी जान सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर में दाखिल होती है, आप वेलकम करने के लिए एक बड़े जोर शोर तरीके से वहां पर पहुंचे लखनपुर, और मुझे लगता है कि काफी स्ट्रेंथ आपकी पार्टी की थी, लेकिन आपको मंच पर नहीं बुलाया गया और कोई ज्यादा जो वो आपके साथ मेल मिलाप नहीं हुआ। क्या इस चीज से नाराज चौधरी लाल सिंह जी दिखे, और उसके बाद ये जो अब तमाम चीजें देखने को मिल रही है इसी वजह से कि कहीं ना कहीं स्वाभिमान पर बात आ गई और इसलिए बाइकआउट किया आपने? ये जो हम डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी गई थी वहां पे लखनपुर पे, तो बुलाई हुई गई थी, और जो हमारे दरबार पे आया हुआ है, दरवाजे पे खड़ा है, उसका स्वागत करने के लिए गई थी। इसमें ऐसा नहीं है कि ठेस पहुंच गई, स्टेज शेयर करने की बात ही नहीं थी। स्टेज शेयर करने की बात होती तो डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी वहां पे जाती ही नहीं। हमारे दरबार पे कोई आ रहा है तो सबका वेलकम हम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। हाँ, ये वही लोग वहां पे बैठ जाते हैं जिन लोगों ने उनके साथ पहले एक बड़ी ऑल पार्टी मीटिंग की और बाद में रातों रात कहते हैं देखिए जी डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो फाउंडर चेयरमैन है उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। इनकी दोगलापन है। इनको ये डर लग गया कि जम्मू की लीडरशिप उभर के सामने ना आ जाए, कोई जम्मू का एक फेस ना बन जाए आधिकारिक तौर पर। वहां पे अगर वो बिठवा दिए जाते या राहुल गांधी जी उनको कहते आइए जी लाल सिंह जी आपका स्वागत है, आपने हमारा वेलकम किया, हम आपका वेलकम करते हैं, तो इन कश्मीरी हुक्मरानों को लगा हम तो गए, फिर तो हमारी कैसे दिल्ली में कोई बात सुनी जाएगी, हमारा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। और उन्होंने अपना जो असली चेहरा है वो दिखाने का पूरी कोशिश की और उसमें कहीं हद तक उन्होंने कांग्रेस को बेवकूफ बनाया। इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ, डोगरा स्वाभिमान संगठन को नुकसान नहीं हुआ। हमारी जो जिम्मेदारी बनती थी, जो दायित्व बनता था वो हम निभाते आए हैं, आगे भी निभाएंगे। कोई भी आ जाए भारत को जोड़ने के लिए, भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, भारत का झंडा उठा के आएगा, हम सब जाएंगे। कई बार तो बिन बुलाए भी जाएंगे और बुलाकर भी जाएंगे। ये नहीं है कि हमें कोई बिठाएगा तभी हम जाएंगे, ये हमारा दायित्व बनता है, स्वागत करना करेंगे। यानी अगर बात करें तो राजनीति है, सब कुछ जायज है। और इसी तरह से ये भी सुनने को आ रहा है कि आने वाले जब चुनाव होंगे तो शायद कांग्रेस के साथ आप मर्ज हो सकते हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर जो वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की बातें भी, इस तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं। मेरी एक दरख्वास्त है हाथ जोड़ के कि सभी जितने भी हमारे पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी जितने भी हैं, वो हमारे जो जम्मू के जो जितने भी हैं वो ये करें कि आखिरकार डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी बनी क्यों, चाहती क्या है। आज ये चर्चा होनी चाहिए कि अगर जम्मू अलग राज्य बन जाए तो हमें कितना फायदा है, हम कितना आगे प्रोग्रेस करेंगे। अगर 371 लग जाती है तो कितनी बड़ी समस्या बेरोजगारी की, हमारे प्राकृतिक संसाधनों की, हमारी यहाँ की टूरिज्म की, हम इकोनॉमिकली कितना आगे बढ़ सकते हैं और पॉलिटिकली कितना बेनिफिट हो सकता है भारत देश को, इसकी चर्चा करवाना मीडिया के द्वारा बहुत जरूरी है। और जो हमारी इन बातों को मान ले कि 371 होना चाहिए, इसमें क्या गलत है। इस अगर सेपरेट स्टेट जम्मू होनी चाहिए, इसमें क्या गलत है। 1846 16 मार्च से पहले भी जम्मू कहां कश्मीर के साथ था। जम्मू की अपनी पहचान थी। जम्मू के पास मीरपुर था, कोटली थी, शाम्बो जोड़िया का पूरा इलाका था, पलाह वाला था, कितना सारा एरिया हमारा था। इसकी बात कोई नहीं करता। सवाल तो ये है ना कि चौधरी लाल सिंह जब एमपी थे या एमएलए थे, मंत्री रहे, उस समय सब डोगरा का स्वाभिमान कहां पर था, उस समय क्यों याद नहीं है। सवाल तो बार बार यही उठता है ना कि आज आखिर डोगरों को स्वाभिमान याद आ रहा है। देखिए उस समय एक यहां पर भारत देश के यहां जम्मू के अंदर जनसंघ नाम की एक मूवमेंट चला करती थी, उसका दिया नाम का कोई निशान हुआ करता था। तब जो वहां के हालात थे कि तब ये मुश्किल थी कि कश्मीरियों ने दबा लिया था जम्मू को, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी हम दबे हुए हैं, अभी भी उससे उभर नहीं पाए हैं।
तब लड़ाई ये थी कि कैसे भारत के साथ जो हमारा महाराजा हरि सिंह जी ने विलय करवाया हुआ है उसे पूरी तरह से परिपूर्ण करवा दें। तब ऐसी लड़ाई चल रही थी कि राष्ट्र विरोधी फोर्सेस के साथ कैसे लड़ा जाए, और उसमें जम्मू ने पूरा बलिदान अपना दिया, मान लिया शेख अब्दुल्ला को और देश निकाला। जो महाराजा हरि सिंह जी को यहां से दिया गया उसे भी जम्मू वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। कोई इतना बड़ा विरोध नहीं जताया कि हमारे महाराजा जी को आपने बाहर निकाल दिया, अब होते कौन है। और चीफ मिनिस्ट्री, उनको पहले प्रधानमंत्री बनाए, चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला को भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इनको यहां से वोट नहीं मिले हैं, वोट नहीं मिले। लेकिन हम जब कोई आ जाता है तो हम किसी का अनादर नहीं करते हैं, आदर ही करते हैं। ये हमारा एक इतिहास रहा है। अब दौर एक नया शुरू हुआ है। अब हमारी लिबरेशन का, हमारी और बढ़त का दौर शुरू हुआ है। कब तक सहन करते रहेंगे हम दूसरों की गुलामी। अब जब नया दौर शुरू हुआ है, नई लड़ाई शुरू हुई है, तो नई लड़ाई में हमारी सबसे पहली लड़ाई है कि डोगरा का स्वाभिमान बाहर आना चाहिए, डोगरा के स्वाभिमान को जगाना चाहिए, डोगरा को अपनी पहचान बनानी चाहिए। हम डोगरा से, जिनकी वजह से यहां पे लोकतंत्र बचा हुआ है, हम डोगरा से जिनकी वजह से भारत देश का झंडा यहां पे बुलंद है, हम डोगरा से जिनकी वजह से पाकिस्तान आज हमसे डरता है। अगर डोगराज ना होते ना, खाली कश्मीर कश्मीरी होता, तो आज वहां पे झंडे दूसरे ही वहां पे चल रहे होते हैं। तो जो कश्मीरी नेता है वो जम्मू की बात नहीं करते हैं, वो कश्मीर कश्मीर करते हैं, इसलिए आपने इस आल पार्टी मीटिंग को बायकॉट किया जिसमें आपको न्योता भी था। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा सिर्फ कश्मीर वाले नहीं, आजकल बीजेपी वाले भी सिर्फ कश्मीर पर ही फोकस करते हैं। जम्मू आज भी वैसे का वैसा ही है। मैं पिछला आपको बजट की एलोकेशन बता सकता हूं कि 700 करोड़ रुपया कश्मीर में जाता है, 200 करोड़ रुपया जम्मू को मिलता है एयरपोर्ट के रिगार्डिंग। ऐसी कई सारी हमारे पास हैं। तो आज भी वैसे ही हो रहा है जैसे कश्मीरी हुक्मरान करते थे, जिसके लिए हमने वोट दिया था जम्मू के साथ इंसाफ होगा, वो नहीं हुआ है। डोगरा स्वाभिमान संगठन वही करवाना चाहता है और चौधरी लाल सिंह जी को चीफ मिनिस्टर बनवा करके उस जगह पे ला करके फिर दिखाएगा कि आतंकवाद क्या होता है, फिर दिखाएगा कि राष्ट्रवाद आगे कैसे बढ़ता है, और बढ़ा करके दिखाएंगे। ये पाकिस्तान का डर हमें रोज दिखाते हैं, पाकिस्तान ऐसे कर गया, ऐसे कर गया, और रूलिंग पार्टी के लोग आज भी मुर्दाबाद कर रहे हैं किसका, पाकिस्तान का। जब कोई यहां पे हो जाता है, सारा कानून इनके पास है, सारी देश की फौज इनके पास है, मलिया मेट कर दो पाकिस्तान का, साथ में सबसे पहले आगे हम खड़े होंगे। लेकिन इनको इतना पागल हो चुके हैं। और मैं एक इलेक्शन के रिगार्डिंग बात करना चाहता हूं। बहुत बड़े नेता है बीजेपी के, कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि यहां पे इलेक्शन करवाना या नहीं करवाना है। मेरे भाइयों, जरा संविधान को पढ़ लीजिए। हर 6 महीने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट रूल के अंडर रिपोर्ट भेजता है होम मिनिस्ट्री को कि हालात साजगर हो चुके हैं, और साजगर हो जाने पर वहां होम मिनिस्ट्री का काम होता है कि आगे लोकतंत्र को बहाल करना। इसका मतलब सारे का सारा कसूर सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो जानबूझ के यहां पे इलेक्शन नहीं करवा रहा है और संविधान की अवहेलना कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संदीप सिंह जी, जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के नेता हैं, और साफ तौर पर कहना है कि उस पार्टी का हम कतई भी हिस्सा नहीं होंगे। आल पार्टी मीटिंग जो हुई है दिल्ली में, इससे पहले जम्मू में हुई है, लेकिन उससे पहले जब शुरुआत हुई थी आल पार्टी मीटिंग की जम्मू में, तो उसमें चौधरी लाल सिंह यानी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ने भी हिस्सा लिया था। और उस समय भी हमने इनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हम जम्मू की बात रखने वहां पर गए थे। लेकिन अब जब कश्मीरी हुक्मरानों को लेकर बात की जा रही, कश्मीरी नेताओं को लेकर बात की जा रही, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो जम्मू के डोगरों की बात नहीं करता, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। जम्मू की बात रखी जाए, जम्मू की बात को आगे तक लेकर जाना ये डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी कर रही है। और जो डिमांड है कि 370 जो एब्रोगेट कर दिया गया था, तो 371 यहां पर लगाया जाए, इसकी डिमांड भी की जा रही है। तो इन्हीं कारणों से जो है वो इन्होंने आल पार्टी मीटिंग को बायकॉट किया। इनको न्योता था जो दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये जो तमाम नेता मिले, जिसको इस पूरे मीटिंग को हेड कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला, और तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता मौजूद थे। लेकिन इस बार डोगरा स्वाभिमान संगठन ने हिस्सा नहीं लिया। चौधरी लाल सिंह जी ने इस मीटिंग को बायकॉट किया। कारण इसके पीछे यह भी सामने आता है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो इंसल्ट फील हुई है डीएसएस को, एक ये भी कारण है। लेकिन राजनीति है, कई अलग अलग तरह की चीजें सामने आती हैं। लेकिन चुनावों को लेकर जब बात आती है तो ये कल आश्वासन मिला है कि जल्द चुनाव होंगे। लेकिन जल्द चुनाव वाला जो आश्वासन है ये पिछले एक लंबे अरसे से मिलता आ रहा है, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए। लेकिन कारण यही है कि जो कश्मीरी नेता हैं वो जम्मू की बात नहीं करते हैं, तो इसलिए उनके साथ जाने का भी कोई हमारा मकसद नहीं है। तो यही एक कारण सामने नजर आया है कि इस आल पार्टी मीटिंग को चौधरी लाल सिंह जी ने बायकॉट कर दिया। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।